भारत के लोकतंत्र का जो जहर, जो दंश दिया गया है इस दिन, वो पूरे देश को चुभा, पूरे देश के विपक्षी नेताओं को चुभा, बल्कि सत्ता पक्ष के लोगों को भी चुभा। लेकिन एक परिवार की स्वामित्व वाली कांग्रेस पूरे देश पे वर्चस्व कायम करना चाहती थी। उसने वही किया। जब 1967 के चुनाव में इंदिरा गांधी अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीती थी, जब सोशलिस्ट पार्टी के राजनारायण ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, तो उसी दिन भारत के आपातकाल की नींव पड़ गई थी, क्योंकि इंदिरा गांधी अपनी हार नहीं देखना चाहती थी। और जब 1971 में सर्वोच्च न्यायालय की 6 जजों की खंडपीठ ने इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया था, तो उसी दिन, मतलब 75 से 4 साल पहले 71 में भारत के आपातकाल की नींव पड़ गई थी। यह आपातकाल 25 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी रेडियो पे आती हैं, कहती है हमारे देश में आपातकाल, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल घोषित कर दिया गया। तो साथियों, आपातकाल का मतलब, आपातकाल में हमारे देश के विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इनके समर्थकों को जेल में डाला गया। जनसंघ से जुड़े हुए लोगों को जेल में डाला गया। आरएसएस को बैन किया गया। सभी हिंदूवादी संगठनों को बैन किया गया। मुस्लिम संगठनों को बैन किया गया। और भारत के सभी नागरिकों की मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया गया। आज जो कांग्रेस कहती है कि अभिव्यक्त की आज़ादी है सभी को बोलने के लिए, भैया 1975 में जो 21 महीनों का आपने इमरजेंसी लगाया था, उस टाइम अभिव्यक्त की आज़ादी आपकी कहाँ चली गई थी? आप उस टाइम अभिव्यक्त की आज़ादी का नारे क्यों नहीं देते थे? जो इस टाइम हमारे देश के गद्दार भारत माता के खिलाफ अलग अनाप शनाप नारे बोलते हैं, देश की सेना के खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं। अगर ये 1975 कांग्रेस के वो 21 महीनों के कार्यकाल के दौरान होते, तो आज इनकी स्थिति क्या होती, ये आपको पता है। देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारा नगर पंचायत स्वंसा भी पीछे नहीं रहा। चाहे देश की स्वतंत्रता की बात हो, देश की स्वतंत्रता में पंडित पारसनाथ तिवारी, ठाकुर अंबिका प्रसाद तिवारी जैसे हमारे देश के क्रांतिकारी लोग, हमारे क्षेत्र के क्रांतिकारी लोग देश की स्वतंत्रता में अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उसी तरीके से लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हमारे दादाजी डॉक्टर प्रेमचंद मिश्रा ने न परिवार की परवाह की, न किसी का भी परिवार किया, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए जेल में चले गए। साथियों, जैसा लोग कहते हैं, बताते हैं कि वो दवा बना रहे थे अपने डिस्पेंसरी में, पुलिस आती है उनको उठा के लेके चली जाती है, हमारे घर वालों को पता भी नहीं चलता। तो हमारे पिताजी बहुत छोटे थे, हमारे बड़े पिताजी भी बहुत छोटे थे, हमारे दादी बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि उस टाइम जो इनका कांग्रेस का जो एक वर्चस्व था, देश इनके खिलाफ बोलने वालों को, कांग्रेस के विरोध में रहने वालों को कांग्रेस दबा देना चाहती थी कि इनके खिलाफ कोई बोले नहीं, इनके प्रत्याशी जहां खड़े हो निर्विरोध चुने जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग, उस टाइम के लोग जिन्होंने भी लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, बिना कुछ सोचे समझे जेल भरो आंदोलन में कूद गए, ऐसे महान लोगों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि एक लोकतंत्र सेनानी, एक लोकतंत्र रक्षक सेनानी का मैं पोता हूँ। अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। हमारे जिले के बहुत सारे लोग, हमारे जनपद प्रतापगढ़ के बहुत सारे लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल गए थे। हमें आप सबसे यही कहना है कि जब जब हमारे लोकतंत्र पर, हमारे संविधान पर जब भी आँच आए, हमें और आपको ना परिवार देखना है, ना अपना घर देखना, कुछ भी नहीं देखना। लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग राष्ट्रवादी संगठनों से जुड़े, अपने अंदर राष्ट्रवाद की भावना लाएं, जिससे जब भी कोई भी क्रूरता भरी सरकार हमारे खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ, हमारे देश के संविधान के खिलाफ आवाज़ उठाए, तो उसको हम अपने जरिए से, जिस हिसाब से 21 महीनों का आपने देखा
कि इमरजेंसी देश में खत्म हुआ था, उसी हिसाब से हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आने वाले समय में। जय सिया राम।